Hello guys, a very good morning to all of you. Welcome to all of you in today's English session. गाइस आज आपको जो टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच मीन्स जो हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। तो गाइस फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स और phrases that makes our language beautiful, effective and impressive are known as फिगर ऑफ स्पीच मीन्स वो वर्ड्स या फ्रेज जो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं और इम्प्रेसिव बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। गाइस सम इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट इज सिमिली, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम उपमा अलंकार। अ सिमिली एक्सप्रेस कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स मीन जो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में तुलना को दिखाता है आपका सिमिली। सेकंड डेफिनेशन इज कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, कि दो अलग अलग जो थिंग्स होती हैं उनके बीच में जो तुलना होती है उसे बोलते हैं हम सिमिली अलंकार, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल देखिए, इसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं मीन्स आप कैसे पता लगाओगे कि जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सिमिली है या नहीं है। तो आपको उसके अंदर एज, लाइक, सच एज, जस्ट एज, सो ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा कि लिव लाइक अ हर्मिट, इसमें आपको लाइक दे दिया और इसमें क्या है कि जो जीवन है वो एक हर्मिट की तरह जियो, में साधु की तरह जियो, तुलना कर दे जीवन की साधु के जीवन से। सेकंड इज एग्जाम्पल राम इज लाइक अ लॉयन, यहाँ पर लाइक दिया हुआ है मीन्स जो राम है वो एक लॉयन की तरह है, मीन्स लॉयन नहीं है लेकिन लॉयन की तरह है। गाइस नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो इसकी आपको डेफिनेशन देखिएगा, अ मेटाफोर इज एन इम्प्लीड सिमिली मीन्स ये एक अस्पष्ट सिमिली होता है। अस्पष्ट आपका उपमा अलंकार का टाइप होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होती है, इसमें आपको जो सेंटेंस होगा उसके अंदर मेनली हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, एनी वर्ब्स आपको देखने को मिलेगी। सेकंड, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो उपमा होता है उसमें तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना ना करके वही बताया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा कि राम इज़ अ लॉयन, कि जो राम है वो शेर है। उपमा में आपको कहा था सिमिली में कि राम शेर के जैसा है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया कि राम शेर है। सेकंड इज माई टीचर इन एन एंगल, कि जो मेरा टीचर है वो क्या एक देवदूत है, और इसमें वही बताया गया है। तो इस प्रकार आपका ये हुआ मेटाफोर। गाइस नेक्स्ट इज थर्ड एलिट्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिएगा कि हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, कि जो पहली कंसोनेंट साउंड है वो हमारी सेम होती है। सेकंड इज लेटर रिपीट्स, जो लेटर होते हैं वो रिपीट्स होते हैं। सभी वर्ड्स की साउंड कंसोनेंट और सेम रहेगी। एग्जाम्पल देखिएगा कि माय डियर, डियर इज डियर मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इसमें सभी जो वर्ड्स हैं उसमें डी की साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची मीन्स एल आई ली की साउंड का रिपीटेशन किया जा रहा है। सीप शुड स्लीप इन अ शेड, इसमें जो सीप है, शुड है और शेड है, इसमें एस एस साउंड का जो स की साउंड है उसका रिपीटेशन किया जा रहा है। गाइस नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण। व्हेन एन एनिमल, बर्ड्स, आइडियाज और एन ऑब्जेक्ट इज सीन एज ह्यूमन टर्म्स मीन्स जब एक किसी व्यक्ति को किसी एनिमल को, बर्ड को, आइडिया को और ऑब्जेक्ट को किसी मनुष्य की तरह बताया जाता है तो वो कहलाता है आपका पर्सोनिफिकेशन। सेकंड इज मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स एज लाइक ह्यूमन, कि जो नॉन ह्यूमन होती हैं उनको ह्यूमन की तरह मनाया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू थिंग्स और एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा,
जो फर्स्ट एग्जांपल इज द फायर स्वेलोड द इंटायर फॉरेस्ट, कि जो फायर है मीन्स आग है, उसने पूरे जंगल को निगल लिया। मीन्स जो निगलने का काम किसका होता है? व्यक्ति का होता है। लेकिन यहाँ पर जो फायर है उसको मानव से संबंधित कर दिया, मानव की तरह दिखा दिया कि उसने पूरे जंगल को निगल लिया। नेक्स्ट इज मून स्माइल्ड अपॉन द रिवर, कि जो मून है वो रिवर के ऊपर स्माइल्ड होती है, मीन्स मुस्कुराती है। नेक्स्ट इज लव इज ब्लाइंड, कि जो लव है वो कैसा है? अंधा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटीज दी जाती है। गाइस नेक्स्ट इज एसोनेंस मीन्स स्वर साम्य अलंकार। इसमें क्या होता है कि रिपीट द सेम वोवेल। अभी आपने पढ़ा था एलिट्रेशन, वहाँ पर फर्स्ट कंसोनेंट साउंड की रिपीटेशन थी, और यहाँ पर क्या है कि रिपीट द सेम वोवेल। यहाँ पर सेम वोवेल की रिपीटेशन होती है, बट स्टार्ट विद अ डिफरेंट कंसोनेंट, लेकिन जो वर्ड्स होगा वो स्टार्ट होगा डिफरेंट कंसोनेंट के द्वारा। एग्जाम्पल देखिएगा कि बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। इन दिस सेंटेंस बियर मीन्स स्टार्ट बी से हो रहा है, नियर स्टार्ट एन से हो रहा है, फियर स्टार्ट एफ से हो रहा है। तो जो वर्ड्स हैं ये तीनों स्टार्ट किससे हो रहे हैं? कंसोनेंट से। लेकिन जो इसके अंदर वॉवेल्स है, बियर के अंदर ई ए, नियर के अंदर ई ए एंड फियर के अंदर ई ए, मीन्स ई ए जो आपका वॉवेल्स है इस वाउल की रिपीटेशन होती है। सेकंड इज जेरी वेंट हेयर एंड देयर नाउ हेयर, मीन्स इन सभी वर्ड्स में जो ई है उसी क्या होती है? रिपीटेशन होती है। लास्ट इज हाउ इज़ योर काउ नाउ, हाउ काउ नाउ, जो तीनों वर्ड्स है स्टार्ट होते हैं कंसोनेंट से, लेकिन इसके अंदर जो वॉवेल्स है उस वाउल की जो साउंड है मीन्स ओ, उसकी क्या होती है? रिपीटेशन होती है। तो गाइज इस प्रकार से आपके फिफ्थ होते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरबोले मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अंदर क्या होता है कि इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली और रियली, मीन्स जो वस्तु होती है वो जो एक्चुअल में होती है या तो उससे बेटर होगी या उससे कम होगी, या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। एग्जाम्पल देखिएगा। अच्छा, इसमें कुछ दे रखा है कि मोर देन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। एग्जाम्पल आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मीन्स यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी एक प्रकार से उत्तेजना को बढ़ा के दिखा दिया कि मैं इतना टायर्ड हूँ, इतना थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोने की क्षमता है वो 1 साल दिखा दी, जबकि इतनी होती नहीं है, तो बात को बढ़ा कर बताया गया है। सी वेप्ट ओशियंस टीयर्स, कि वो इतना रोई कि जो ओशियंस के टीयर्स होते हैं, समुद्र के जो आंसू होते हैं, इतना वो रोती है।